संभवे गुरुवे नमः। अपना श्री गुरु से अपना साहब दीदी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए महादेव। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सिंहेश्वर मंदिर में साहब ने महादेव को रसगुल्ले कैसे खिलाए, आइए किताब के माध्यम से जानते हैं। एक बीच एसडीओ साहब कहीं बाहर से आते हुए साहब के चेंबर में आए। सभी ने आदर के साथ उन्हें बैठाने का आग्रह किया तो सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच मजिस्ट्रेट ठाकुर को क्या सूझा कि अचानक से अनुमंडल पद अधिकारी को देखकर बोलने लगे कि सर, क्या आप जानते हैं अरिंदानंद जी के यहाँ प्रेत प्रसाद खाता है और ये लोगों को बताते हैं कि इनके यहाँ प्रसाद भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर। हरिंद्रानंद ने ठाकुर को कहा, अब गजब आदमी है। किसने कहा है कि शिव मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं? जीवक्ष इनकी उम्र से भी सयाना थे और प्रशासनिक वरीयता में भी कारण अकारण ज्ञात नहीं, पर हरिंद्रानंद के गुस्से को इस बात चित्त ने उत्तेजित कर दिया। उत्तेजना में उन्होंने कहा, हरिंद्रानंद जी, अगर आप सही है तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दे, तब हम समझेंगे कि आपके घर में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। हरिंद्रानंद ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद शिव ग्रहण करेंगे, प्रेत नहीं? ठाकुर ने तपाक से कहा, श्री गिरि ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है? वह तो सिद्ध मंदिर है, मैंने पढ़ा है। तब इन्होंने कहा, ठीक है, जब आप कहेंगे मैं सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाऊँगा। ठाकुर भी गुस्से में कहा, चढ़ाना है तो अभी चलिए। हरिंद्रानंद ने कहा, ठीक है, चला जाए। 2-3 गाड़ियाँ सिंहेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। ये भी मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में ही घर था। इसी बीच उन्होंने पत्नी नीलम को भी ले लिया। थोड़ा घबराते हुए उन्होंने पूछा कि क्या बात है? पहले गाड़ी में बैठिए, फिर पूरा वाक्य सुनाया। संकट की घड़ी थी। पूजा गृह में विगत 2 वर्षों से प्रसाद चढ़ता आ रहा था। प्रसाद में परिवर्तन भी हुआ करता था, परंतु होने वाला परिवर्तन के रहस्य के सूत्र इन लोगों के पास नहीं था। समीकरण अनसुलझा ही था। अब तक उत्तेजना में भले ही अरिंदानंद ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद खिलाने की बात को स्वीकार तो कर लिया था, किंतु उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान नहीं था। प्रसाद में परिवर्तन अशरीरी सत्ता द्वारा हुआ करता था। इसके सूत्र अज्ञात थे और बूझे थे। बाजार से गुजर ही रहे थे, वही सड़क के किनारे स्थित अरोरा होटल में इन्होंने 20 रुपए में 50 रसगुल्ले खरीदे। गाड़ी में अन्य लोग भी थे। वे गाड़ी स्वयं चला रहे थे। पत्नी बगल में बैठी थी। शहर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित था। पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर में सभी महिषी श्रृंगी की तपोभूमि के उस पावन मंदिर के परिसर में थे। जीवक्ष ठाकुर वहीं खड़े थे, एक मौन अट्टहास अपने चेहरे पर लिए। थाली में परोसे गए 50 रसगुल्ले सबके सामने थे। हरिंद्रानंद ने मुख्य पुजारी से आग्रह किया कि मंदिर के दोनों पट 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए। बात मान ली गई। आंशिक विरोध के बाद पुजारीगण लोगों को मंदिर से बाहर जाने के लिए अनुरोध करने लगे। प्रसाद की थाली शिवलिंग के पूरब रखी गई और सभी मंदिर के बाहर आ गए। दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। शाम होने के कारण मंदिर में आए भक्तों की भीड़ भी वहां एकत्र हो चुकी थी। अंधेरा लगभग हो चुका था। मंदिर रोशनी में जगमगा रहा था। मंदिर के बाहर खड़े होकर सभी मंदिर के भीतर देख रहे थे, मानो सूरज के उगते ही उसका जल अभिषेक करना हो। मंदिर काफ़ी पुराना है, सो दरवाज़ा और चौखटों के बीच की दरारों से मंदिर के भीतर आसानी से सब कुछ दिख रहा था।
भीतर ही भीतर ध्वनिकी चल रही थी। विचारों की एक अनकहे का भय भी सता रहा था। नीलम आनंद को हो भी क्यों नहीं, बात उनके सुहाग की प्रतिष्ठा की थी, विश्वास की थी, एक ठहराव की थी, जो वर्षों बाद इन दोनों की आध्यात्मिक यात्रा में आया था। मन ही मन कहा, महादेव जाने, अब इज्जत उन्हीं के हाथ में है। हरिंद्रानंद समझ रहे थे कि आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी में कोई चमत्कारी घटना संभव नहीं है। उन्होंने संभवतः पहली बार मान समूर्ति के दुर्गिनता, व्याकुलता और दयान्विता में अनुरोध किया, बुढ़ऊ इज्जत रखी है। अचानक मंदिर की बिजली गुल हो गई और परिसर में अंधेरा छा गया। मंदिर परिसर में स्थित भैरव मंदिर के सामने जल रहे पेट्रोमैक्स को तुरंत लाने का आदेश मुख्य पुरोहित ने किया। पेट्रोमैक्स के आने में लगभग 2 मिनट का समय लगा होगा। जैसे ही पेट्रोमैक्स की रोशनी मंदिर के बाहर बरामदे में आई, बिजली भी आ गई। मंदिर फिर जगमगा उठा। दरवाजे की दरारें कुछ नया लेकर आई थी। दरारों के बीच से बाहर खड़े लोगों को गर्भगृह में रखी हुई पूजा की थाली की दिशा, जो अब पूरब से पश्चिम हो चुकी थी, साफ साफ दिख रही थी। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, दरवाज़ा खोला जाए। भीड़ अंदर गई, लेकिन यह क्या? सभी अचंभित। प्रसाद की थाली में 15 रसगुल्ले नहीं थे और शेष बचे रसगुल्ले 2 बराबर टुकड़े में बटे थे। रसगुल्लों की गिनती कर लीजिए, हरिंद्रानंद ने आह्लादित स्वर में ठाकुर से कहा। इनको तो मानो सांप सूंघ गया। चुप खड़े थे। हरिंद्रानंद ने कहा कि चढ़ा हुआ प्रसाद मटकुरी में वापस रख दीजिए और ले चलिए। इनका मन प्राण अनजानी ऊर्जा के प्रवाह से अभी तक प्रकंपित था। वापस जीप में बैठे, जीप स्टार्ट की। अगल बगल स्थानीय लोग खड़े थे। सर, पान ले आते हैं, किसी ने कहा। नहीं, ये बोले, लोगों को प्रसाद नहीं बांटिएगा। बगल से नीलम ने फुसफुसाया, अरे महादेव का चढ़ाया प्रसाद है, लोग दरिद्र नहीं होंगे। इनकी आवाज़ में एक तेज था। अच्छा, आप कहती है तो बांटिए। चाबी घुमाई, गाड़ी बंद हो गई। नीलम ने लोगों को प्रसाद दिए। यह घटना उस इलाके की कहानी बन गई। बात फैल गई। कौतूहलवश लोग आकर इनसे मिलते। अब सुबह शाम लोगों का जमावड़ा लगा रहता। हरिंद्रानंद कहा करते, यह मंदिर नहीं है, आप मंदिर जाएं। शायद यह उस दिन की अहेतुकी दया का ही प्रभाव था, जिसे उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। यह धारणा बलवृत होने लगी कि चमत्कार सीखने के परियोजना से शिव को गुरु मानना स्वयं में ही एक चमत्कार था। आप सभी गुरु भाई बहन से निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और अपने साहब की बातें लोगों के बीच में बताएं, चर्चा स्थल पर बताएं, ताकि लोग हमारे साहब के बारे में जानें कि उन्होंने शिव को गुरु कैसे माना था। और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। आप नमः शिवाय लिखेंगे तो आपका मन जरूर प्रणाम करेगा महादेव को। आप सभी गुरु भाई बहन को फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।